एमए बीए पास करेंगे, करपुरिया को पास करेंगे। किनके दिया गया था आरक्षण? आरक्षण कहाँ से आई? करपुरिया के माई भी आई। क्योंकि देखिए, जो मुद्दा तेजस्वी जी रख रहे हैं वही सरकार उसके पीछे रेंग रही है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ लाए। तो आखिर ये विजन किसका था? आप तो इतने साल से मुख्यमंत्री हैं। फॉर्म का फीस जो 700-800 बिहार के लोगों को भरना पड़ता था, तेजस्वी जी कहे कि हम आएंगे तो फ्री करेंगे। बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है, खास करके तब जब बिहार में चुनाव होने को है। इस साल के अंत तक बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। उसी में जब वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन की चल रही थी, उसी यात्रा में एक नेता मोहम्मद रिजवी ने नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया, अभद्रता की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, निंदा की इस घटना की। आखिरकार जब मोर्चा किसी से नहीं संभला तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद मैदान में उतर जाते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मोदी जी किस तरीके से अपील कर रहे हैं, किस तरीके से भावुक हो रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि किसी भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसकी तहकीकात होती है, पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि मोहम्मद रिजवी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया था उस आरजेडी के कांग्रेस के मंच पर ये भाषा बोलने के लिए, ताकि जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उससे ध्यान भटक करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सामाजिक न्याय के योद्धा प्रतीक पटेल जी हैं। बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बयान तो किसी की माँ के लिए दिया जाएगा वो गलत है, लेकिन भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा बिहार में मुद्दा विहीन है और मुद्दा विहीन होने के नाते गाली दिया गया 5 दिन पहले, जब सब कुछ सोशल मीडिया पे लिख के ये लोग थक गए। फिर अंतिम में मोदी जी देख रहे हैं कि कल भाषण में बोले हैं, तो ये लोग इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। कल ये लोग बिहार बंद भी बुलाए हैं, बिहार बंद का कल कॉल किए हैं। तो आप बताइए कि अगर कोई एक, क्या मंच पर तेजस्वी जी मौजूद थे? नहीं थे। राहुल जी मौजूद थे? नहीं थे। तो कोई एक लफुआ अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको आप ऐसा मुद्दा बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि कांग्रेस ने उसको इम्प्लीमेंट किया या राजद के लोगों ने उसको भेजा गाली देने के लिए। ये कोई मुद्दा नहीं है। इतिहास उठा के देखिएगा तो नरेंद्र मोदी जब नोटबंदी हुई थी तभी वो अपने माँ का प्रयोग किए थे, लाइन में उनको लगा दिए थे, बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिए थे नोट बदलने के लिए। तो वो इनका प्रयोग करते रहते हैं आए दिन राजनीति में कि कैसे इसका लाभ हम लोग को लिया जाए। और अगर बात करें इतिहास में जाएंगे तो कर्पूरी ठाकुर जी को क्या क्या गाली नहीं दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? एमए बीए पास करेंगे, करपुरिया को पास करेंगे। किनके दिया गया था आरक्षण कहाँ से आई? करपुरिया के माई भी आई। तो ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये लोग एक नया मुद्दा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नया मुद्दा बिहार में ला रहे हैं कि जैसे नहीं होता है कि भावुक करके लोगों का वोट ले लेना। बिहार के लोगों को चाह रहे हैं कि भावुकता के नाम पर वोट ले ले, लेकिन बिहार के लोग इस बार तय कर लिए हैं कि जुमलेबाज सरकार को हटाना है और तेजस्वी जी की सरकार को बनाना है। बिहार के लोग इस बार तय कर लिए हैं, क्योंकि देखिए, जो मुद्दा तेजस्वी जी रख रहे हैं वही सरकार उसके पीछे रेंग रही है। तेजस्वी जी ने कहा युवा आयोग का गठन करेंगे, वर्तमान नीतीश सरकार युवा आयोग तुरंत गठन कर दी। तेजस्वी जी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इन लोगों ने 125 यूनिट फ्री कर दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, ये लोग भी थोड़ा बहुत कम करके, लेकिन डोमिसाइल नीति ये लोग भी लागू कर दिए। तो आप तो हमारे एजेंडा पे रेंग रहे हैं, हमारा जो एजेंडा है उसको आप लोग टिक मार्क करते जा रहे हैं। आपको क्योंकि डर है, आपको डर है कि अगर हम ये काम नहीं करते तो सत्ता से हम बेदखल हो जाएंगे। बिहार के लोग बहुत थक चुके हैं आपका जुमला सुनते सुनते। तो इस डर के वजह से हमारा जो भी मुद्दा है, तेजस्वी जी जो भी मांग रख रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग जो भी मांग रख रहे हैं, आप उसे तुरंत मतलब मान ले रहे हैं, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। तो बिहार के लोग समझ रहे हैं कि विजन किसके पास है। हम 17 महीने सरकार में हैं, तेजस्वी जी इंडिया अलायंस के गठबंधन में जो सरकार बनी, नीतीश जी सीएम थे, तो IT पॉलिसी तेजस्वी जी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ लाए। तो आखिर ये विजन किसका था? आप तो इतने साल से मुख्यमंत्री हैं। फॉर्म का फीस जो 700-800 बिहार के लोगों को भरना पड़ता था, तेजस्वी जी कहे कि हम आएंगे तो फ्री करेंगे, तो आप उसको 100 रुपये पर ले आए। तो आखिर विजनरी कौन है? एनडीए के लोग हैं या फिर तेजस्वी जी हैं? उनको आप 9वीं फेल करके ट्रोल करते हैं, लेकिन आखिर उसी के विजन पर तो आप काम कर रहे हैं। आज उसी के विजन पे आज बिहार में आप सोच रहे हैं कि लोगों से वोट ले लें। तो इसीलिए बिहार की जनता समझ रही है कि विजनरी लीडर कौन है। अब मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, वो अब अचेत अवस्था में हैं, उनको कुछ IAS अधिकारी, कुछ भाजपा के लोग चला रहे हैं। नहीं तो खुद सोचिए कि सीएम इतना बड़ा योजना का ऐलान करेगा और वो मीडिया से दूर रहेगा।
साल भर हो गया कम से कम नीतीश जी का मीडिया में आए हुए। सिर्फ आईपीआरडी के लोग अगल बगल ले जाते हैं, जहाँ 30-40 किलोमीटर पटना के इलाके में काम होते रहता है, वहाँ ले जाते हैं, उनका फोटो खिंचवाते हैं और बस वैसे वैसे हाथ करके ट्वीट कर देते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ हैं। लेकिन नीतीश जी क्यों मीडिया से दूर हैं? कोई भी नौकरी जो बढ़ता है तो जो होता है सम्मेलन, उसमें लोगों का फोन तक मतलब बाहर रख लिया जाता है कि किसी तरह का कोई उटपटांग हरकत हो जाए तो रिकॉर्ड में ना आए। तो आखिर ऐसा क्यों है? जब सीएम स्वस्थ है तो मीडिया के सामने आए। पहले क्राइम होता था, बिहार में भी बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है, तो पहले क्राइम ज्यादा बढ़ता था तो नीतीश जी मुख्यालय में आते थे, सरदार पटेल भवन में आते थे और डीजीपी के साथ बैठक करते थे, क्राइम का मतलब अपडेट लेते थे कि कैसे क्या हो रहा है, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा। आज नीतीश जी कहीं नहीं दिखते हैं। नीतीश जी सिर्फ कभी दिखेंगे आपको कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसमें दिखेंगे, नहीं तो कहीं कोई काम हो रहा है उसको देख निरीक्षण कहना क्या चाहते हैं कि मानसिक रूप से जो है गड़बड़ है, अस्वस्थ हैं? कुछ तो गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं रहती तो राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा बड़ा योजना घोषणा कर रहे हैं और वो सिर्फ ट्वीट होगा, वो कोई प्रेस वाले को क्यों दूर रखा जा रहा है? 1 साल हो गया, पहले नीतीश जी बराबर प्रेस में एयरपोर्ट पे आते थे, तो कहीं भी कोई भी राजकीय समारोह गांधी मैदान में होता था तो मीडिया को बाइट देते थे। अब तो एकदम पूरी तरह से मीडिया से दूर कर दिया गया। आखिर क्यों दूर किया गया है? और अगर दूर किया गया, अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो समझ लीजिए कि जदयू को कोई और चला रहा है, संजय झा चला रहे हैं, उनके जो 4 चौकड़ी है वो चला रहे हैं, भुंजा पार्टी के लोग चला रहे हैं। नीतीश जी तो हमको नहीं लगता कि चला रहे हैं। नीतीश जी अगर चला रहे थे तो उनका एक नाम था कि भ्रष्टाचार के साथ जीरो टॉलरेंस। उनके अभी जीवेश मिश्रा को राजस्थान कोर्ट ने 7,000 रुपए पर जमानत में छोड़ा है दवा घोटाला में, तो वो तो उनके बगल में बैठते हैं। अभी अशोक चौधरी जी के विभाग के एक इंजीनियर के यहाँ करोड़ों रुपया जला दिया गया, फिर भी करोड़ों रुपया बरामद हुआ, तो कहाँ कोई कार्रवाई हुई? अच्छा, ये आपने कहा तो एक चीज है, जनता लगातार बार बार कहती है कि हम घोटालेबाजों भ्रष्टाचारों के हाथ में सत्ता के कमान नहीं देंगे। लालू यादव पे बार बार ये आरोप लगता है कि चारा चोरी किया था, लेकिन अभी 70,000 करोड़ का जो घोटाला नीतीश कुमार जी ने किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या जनता इस चीज को समझ रही है, सोच रही है, देख रही है? 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और ये घोटाला सिर्फ 23-24 वाले में नहीं हुआ है। कैग का जो रिपोर्ट आई है 14 से होते आ रही है। अब सोचिए कि 14 में सरकार किसकी बनी थी देश में, तब से ये शुरू हुई है। तो समझ लीजिए कि मूल जड़ कहाँ है? मूल जड़ वही है। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस डबल इंजन की बात करते हैं कि डबल इंजन जो है आपस में टकरा रहे हैं या डबल इंजन का जो गठजोड़ चल रहा है, उसके हिसाब से पूरा देश और प्रदेश, तो बिहार में भी वही स्थिति है क्या? एक इंजन बिहार में भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। डबल इंजन की सरकार है लेकिन विकास के लिए नहीं है। नीतीश जी क्या क्या मांग किए थे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिला। हमने जातीय जनगणना की तो आरक्षण बढ़ाने के लिए आरक्षण बढ़ाए हम लोग, तो उसको कोर्ट के माध्यम से रुकवा दिया गया। क्यों नहीं वो लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करा देते हैं? नीतीश जी अगर मोदी जी के सहयोगी ना है, उनके सहारे पर अभी एनडीए की सरकार चल रही है, तो आरक्षण को 85% आरक्षण को शामिल करवाएं 9वीं अनुसूची में। बोले थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, वो भी आज तक नहीं मिला। तो फिर ये डबल इंजन किस काम की बिहार की विकास कर रही है? डबल इंजन एक भ्रष्टाचार में है और एक अपराध में। अभी वर्तमान समय में यही हो रहा है। क्या लग रहा है, बिहार की जनता जागरूक हो गई है, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल, बिहार की जनता अभी हाल में पटना में 2 दिन पहले जो आप देखे हैं जन सैलाब जो उमड़ पड़ा एसआईआर मुद्दा के खिलाफ, तो इससे निश्चित है युवा वर्ग पूरा युवा वर्ग तेजस्वी जी को चाहता है। और जो आप बात कहें कि घोटाले की बात कहें कि लालू जी को घोटाले में फंसाया गया, तो वही हुआ था कि मिश्रा को बेल हुआ और पिछड़ा को जेल हुआ, समझे? वही हुआ। आज भी जो मीडिया में है, जो जुडिशियरी में लोग हैं, 90% उन्हीं के लोग हैं, तो आपका वो बात कैसे सुनेंगे? घोटाला तो पहले से चला रहा था, वो तो जांच करवाएं, उसके बाद इन्हीं को जेल हुआ। तो जनता लोग समझ रही है, जनता इस बात को समझ रही है और जनता इस बार तैयार बैठी है कि चुनाव का कब डेट आता है और उसके बाद जनता इस बार बदलाव करने जा रही है। ठीक है, शुक्रिया। ये हमारे साथ प्रतीक पटेल जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी बिहार के उन मुद्दों पे, और खास करके वो मुद्दा जब चुनाव आता है तो प्रदेश के प्रधानमंत्री अपनी माँ को आगे कर देते हैं, अपनी माँ के नाम पे सहानुभूति बटोरने में लग जाते हैं। आखिर जनता कब तक ये इन चीजों पे वोट करती रहेगी? क्या जनता को विकास के मुद्दे नहीं दिखते हैं? जनता को ये देखना चाहिए हमारे लिए कौन बेहतर है, विजनरी लीडर कौन है, विजन किसके पास है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो विजन विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद ने दिया, उसी विजन को लेकर के उसी रास्ते पर वर्तमान की सरकार चल रही है। फिलहाल आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।